राधा का असली पति कौन था? शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी ने वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ साक्षात श्री राधा का विधिपूर्वक विवाह भांडीरवन में संपन्न कराया था। इस विवाह का उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में भी मिलता है। ब्रिज में आज भी माना जाता है कि राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण बिना श्री राधा। सारांश, मोहन की पहली पत्नी की मृत्यु हो जाती है और उसकी बेटी गुनगुन उसे अपनी मां का हत्यारा मानती है, जबकि राधा मोहन से प्यार करती है और उसे अपनी प्रेरणा मानती है। मोहन की पहली पत्नी तुलसी की आत्मा को मोक्ष नहीं मिला है और वह अपने घर में भटक रही है और हर मोड़ पर अपनी बेटी गुनगुन की। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं, विस्तृत अर्थ किंतु उसमें खो जाना है। ईश्वर का ही एक रूप माना जाता है। कृष्ण कहते हैं, इसलिए अधिकांश धर्मों के अनुसार प्रेम ही ईश्वर अथवा परम धर्म कहा गया है। हमारे यहाँ शास्त्रों में प्रेम अनिवर्चनीय कहा गया है और उसे भक्ति का दूसरा रूप और मोक्ष प्राप्ति का साधन बतलाया है। मुमुक्षुओं के लिए शुद्ध प्रेम भाव का ही विधान। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह सोच रहा था कि एक क्षण पहले वह मुरारी से बातचीत कर रहा था, परंतु दूसरे चरण में यहां पर कोई भी नहीं है। सुदामा समझ गया था कि उसके मित्र श्री कृष्ण की ही कोई लीला है। वास्तव में ऐसा ही हुआ। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं, किंतु उसमें खो जाना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें प्रेम में त्याग करना पड़ता है। शिव पुराण में भगवान शिव द्वारा श्री राम का ध्यान लगाने की बात कही गई है। इसके बारे में एक कथा प्रचलित है कि एक बार माता पार्वती ने शिव के ध्यान से उठने के बाद शिव से पूछा कि आप तो स्वयं ही देवों के देव हैं, इसलिए तो आपको देवाधिदेव कहते हैं। भगवान शिव की पूजा के एक पहलू में भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा शामिल है। माना जाता है कि भगवान शिव ने भक्ति के रूप में और भगवान राम द्वारा अवतरित दिव्य गुणों से जुड़ने के साधन के रूप में रामायण के अनुसार राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। 16वीं शताब्दी में बाबर ने पूरे उत्तर भारत में मंदिरों पर आक्रमण की अपनी श्रृंखला में मंदिर पर हमला किया और उसे नष्ट कर दिया। बाद में मुगलों ने एक मस्जिद, बाबरी मस्जिद का निर्माण किया, जिसे राम की जन्मभूमि, राम जन्मभूमि का स्थान माना जाता है। श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और उनके जन्मस्थान पर एक भव्य मंदिर विराजमान था, जिसे मुगल आक्रमणकारी बाबर ने तोड़कर वहां एक मस्जिद बना दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में इस स्थान को मुक्त करने एवं वहां एक नया मंदिर बनाने के लिए एक लंबा आंदोलन चला।